तो नॉलेज गेन करने का यही होता है, क्वेश्चन खुद बनाओ। जिस दिन आप क्वेश्चन खुद बनाना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक है आपका किसी भी टॉपिक पे ऑटोमेटिक है आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, टीचर्स क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। तो जिस दिन आप क्वेश्चंस बनाना सीख जाओगे, आपको क्वेश्चंस बनाना आ जाएगा, मतलब आपको समझ है टॉपिक का। अब चलते मैम हैं मेरे आज का डाउट टॉपिक। था। हाँ पूछो। मैम जैसे अगर हमारा कोई मोर प्रायर जैसे हमारा कोई मोर प्रायर एलिमेंट है, हाँ मोर हाँ, प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैम वो सेंटर में आ गया तो फिर मैम वहां से फिर नंबरिंग कैसे करनी? नहीं मैं आपको बताती हूँ। ये कौन सा चैप्टर है, 12 है ना हमारा ये जियो से। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है ना अर्पित, ये अर्पित बोलियो, सॉरी ललित। यस मैम। हाँ, तो ये बीच में आ गया ना, यस मैम एक ही बीच तो में। फ्लैग ग्रुप है, यहाँ पे बीच में आ गया, तो ये इसमें कार्बन तो नहीं है ना। नो मैम। हमें एक किसी ना किसी साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको, और उस साइड से स्टार्ट करना जिस साइड से इसको कम नंबर मिले। मैम जैसे यहाँ पे 2-3 फंक्शनल ग्रुप आ गए, उसके बाद फिर अगर उनमें से कोई प्रायर हो तो, और वो सेंटर में, सेंटर या मतलब थोड़ा साइड से हो तो? जैसे कि नहीं, तभी मैंने आपको कहा ना खुद बनाओगे तो ये क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ। आपने खुद क्वेश्चंस बनाया तब आपको ये लगा रही ऐसे में क्या होगा, वैसे में क्या होगा, ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो यही तो नॉलेज बढ़ाएगा, तभी तो आपको मैंने कहा कि आप खुद से बनाओ। यस मैम, मैंने ये खुद से बनाए थे मैम। तो फिर मैं ये वाला ऐसा करना, एक जैसे मैं कर रहा था तो फिर मुझे ये वाला समझ में नहीं आया। बेसिकली ना, तो ठीक है। डन है ना, ये वाला ऐसे ग्रुप है, और आपको ये भी पता है कि इन सब में ज्यादा प्रायर तो यही है ना अभी। यस मैम, एल्कोहलियन। तो यहाँ पे ज्यादा प्रायर तो ये है, बट इसके पास कार्बन तो है नहीं कि मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दूँ। अगर इसके पास कार्बन होता तो मैं नंबरिंग यहाँ से करती, 1 2 करके चढ़ती यहाँ पे। बट इसके पास कार्बन नहीं है तो मैं बीच में उठा नहीं सकती हूँ उसको, मुझे किसी एक एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइदर मैं इस एंड से स्टार्ट करती हूँ तब भी 1 2 3 बनेगा, इस एंड से स्टार्ट करती हूँ तब भी 1 2 एंड 3 बनेगा, इजंट इट। यस मैम। तो व्हाई नॉट फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी तो NH2 का बनता है ना, और इसमें मिथाइल भी आ चुका है एक ब्रांचिंग। यस मैम। जब एक का आपने डिसाइड कर लिया है तो बाकियों में तो फिर लोएस्ट सम देखना पड़ेगा ना हमें। यस मैम। तो ऑटोमेटिक है मुझे यहाँ से लेने में बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे तो वैसे भी आएगा, आप किधर से भी थर्ड पे आएगा ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 1 ये है, 2 ये है, एक पे एक बड़ा ये भी अच्छा ग्रुप है, ये भी आ गया है 1 पे, 2 पे ये ग्रुप आ गया, 3 पे अल्कोहल आ गया है, अब ये 4 है और ये 5 है। अदरवाइज आपका और एक मैं बताती हूँ, वही NH2 अगर अभी आप क्या करोगे, कहां से नंबरिंग करोगे। अभी मैं आपको एक काम करती हूँ, थोड़ा बहुत हमने ये तो कर ही लिया है। राइट हैंड साइड से लगना। हाँ,
राइट हैंड साइड से करोगे? यस मैम, राइट हैंड साइड से क्योंकि करेंगे, अल्कोहल मोड प्रायर है। अल्कोहल बहुत प्रायर ग्रुप है, तो उसके सामने फिर मुझे इसको चेक नहीं करना है, इसको कम नंबर जो प्रायर है उसको कम नंबर लेना पड़ेगा जैसे भी करके। तो जहां से उसको पास करता है मुझे वहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी। मान लो कोई बीच में आता है, अच्छा कोई जैसे यहाँ पे बीच में है, तो आप आइदर वैसे करो तो इसको तो नंबर वही मिलने वाला है। तो जब उसको नंबर वही मिलने वाला है तो फिर तो मैं बाकियों की प्रायोरिटी देख लूं, अच्छा है। समझ में आ गया ना? यस मैम। तब फिर मैं बाकियों के बारे में सोचूंगी जब से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यहाँ से चलूंगी तो बहुत दूर आएगा, वहां से पास पड़ रहा है, तो वहां पे फिर मैं इसको ध्यान नहीं दूंगी। अब मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 करके। ओके मैम। अच्छा अब हम चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? अभी आपने थोड़े बहुत इस तरीके से आपने एक बार बॉन्ड लाइन सारा एक साथ कराओ, चिंता मत करो बॉन्ड लाइन के लिए, आप बॉन्ड लाइन करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बॉन्डिंग में अपने आप हो जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा लेके चलती हूँ। मैम अगर आपने ये वाला जो सेकंड वाला एग्जांपल बताया, अगर दोनों तरफ से सेम होगा तो मैम फिर कहाँ से करनी है, जो उसका सेकंड वाला प्रायर ग्रुप है? हाँ नहीं मतलब फिर आपको लोएस्ट सम में जाना है कि बाकियों की भी ब्रांचिंग कम मिलनी चाहिए, ऐसे तरीके से आपको लेना है। जैसे यहाँ पे अगर करोगे तो ये तो 3 में जैसे भी करके आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से चलूंगी तो इसको 2 नंबर मिलेगा खाली, बस हो गया। इसको 3 4 मिलेगा और इसको 5 नंबर मिल जाएगा, तो लोएस्ट सम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर उसका ना। यस मैम। बट अगर मैं यहाँ से चलूंगी तो ये तो वैसे भी 3 में आ चुका है, इसका तो फिक्स हो गया 3 वाला, वो चीज नहीं होगा। पर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो फायदा क्या है, ये तो 3 में आएगा ही, साथ में ये 1 में भी आएगा, ये भी 2 में आएगा, ये 4 में आएगा, तो लोएस्ट सम तो इसका ही बनेगा ना। यस मैम। ठीक है ना बच्चे? यस मैम, समझ गया। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, कई सारे ग्रुप्स आए। ये मुझे एक पंकज ने भी एक क्वेश्चन मुझे पूछा है, तो मैं उस पर भी आपको लेके चलती हूँ थोड़ा सा। काफी रूल्स तो भरे हैं इसके, ठीक है। हमारे पास अगर बहुत टाइम होता तो हम फिर 1 बाय 1 एक रूल के लिए आप एक दिन पूरा लगाते, वो अलग बात है। बाकी इसमें ये है ना कि आपको सिंपल वाला करना है कि किस तरीके से हम छांटते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं। प्रायोरिटी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक मिनट, ठीक है। मानसी ने भी मानसी भी नहीं है क्लास में, हाँ। रिया भी नहीं आई है, लाइक शुभम तुम्हें समझ में आ रहा है आईपैक नेमिंग? यस मैम, आ रहे हैं। बच्चे अगर आप ठीक है, ओके। अच्छा अब आपको मैं बताती हूँ, थोड़े बहुत हमने स्ट्रेट चेन वाला हमने कर ही दिया है। अब आपको थोड़ा सा मैं लेकर चलती हूँ, कहाँ पे लेके चलते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा लेके चलती हूँ वहां पे, लाइक साइक्लो कंपाउंड में चलते हैं। साइक्लो कंपाउंड में कैसे नेमिंग करते हैं, 2 3 कराने के बाद आपको सीधे में लेके चलूंगी बेंजीन के कंपाउंड में, ठीक है। तो साइक्लो में चलते हैं। अभी आपको स्टेट चेन का ब्रांचिंग और छांटना और प्रायोरिटी चेक करना आ चुका है अच्छे से। अब हम सीधे कहाँ पे चलेंगे बच्चे, अब हम चलेंगे साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। साइक्लो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के साथ कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से हम उसको लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड भी कल करवाया था ना, कि डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आता है फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो कैसे लिया जाता है। कल तो काफी कुछ हमने करा था ना, ठीक है ना। यस मैम। अच्छा, अब हम चलते हैं साइक्लो कंपाउंड में। चलते, मान लो मेरे पास एक साइक्लो कंपाउंड है। अच्छा ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है ना, अब इसको मुझे नंबरिंग करनी है, मुझे इसको उसका आईपैक नेमिंग लिखना है, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड है, ध्यान रहे जब तक बच्चे में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद मैं आपको बेंजीन पढ़ाऊंगी ना, तो जब तक इस तरीके का 3 अल्टरनेट नहीं होगा वो बेंजीन नहीं होगा। आइदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर अल्टरनेट मिलेगा या फिर आपको ऐसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा आपको ऐसे, लाइक दिस, तो ये बेंजीन है, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज अगर जैसे बेंजीन है क्या, नहीं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अच्छा, मैं कहूंगी आपको ऐसे मिला हुआ है, ये बेंजीन है क्या? नो मैम। इट इज नॉट बेंजीन। इस तरीके समझ जाना, इस तरीके का होगा, 3 अल्टरनेट अगर रहेगा तो ये बेंजीन है, या फिर आपको ऐसे डिनोट करा जाएगा, अदरवाइज वो बेंजीन नहीं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, आपको सीधे साइक्लो कंपाउंड में आ जाता है। अच्छा, अब ये सिंपल साइक्लो कंपाउंड है, और बाकी इसमें होता क्या है, इसका नंबरिंग करते, इसका आईपैक नेमिंग करते हैं। आईपैक नेमिंग जब करते हैं तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, 2 ग्रुप दिख रहे हैं और ये एक ग्रुप दिख रहा है। सबसे प्रायर ग्रुप क्या है यहाँ पे, साफ है, यही OH मोस्ट alcohol Yes. अच्छा, आप जब भी पहले पहले आईपैक नेमिंग कर रहे हो तो ऐसे ही मत करो, आपको प्रायोरिटी टेबल को साथ में रख रख के, पेज पलट पलट के, मैच करा करा के आपको करना पड़ेगा। प्रायोरिटी टेबल को हमेशा ध्यान में रखना है आपको। तो प्रायोरिटी टेबल चेक करो आप, और चेक करो कि सबसे प्रायर ग्रुप ये बन रहा है, अल्कोहल, अगर आपके पास टेबल है यस तो। मैम, अल्कोहल। अच्छा, उसके बाद देखो डबल बॉन्ड double आ रहा है, bond yes ma'am ठीक है। उसके बाद देखो आपका एक्स वाला आ रहा है, एक्स का मतलब क्लोरीन, ये आ रहा होगा डबल बॉन्ड के बाद। डबल के बाद ट्रिपल होगा, ट्रिपल के बाद एक्स होगा, चेक कर लो एक बार। यस मैम, एक्स के तो बाद फिर हेलोजन। नाइट्रो भी है, एक्स के बाद फिर यस नाइट्रो मैम। है। अच्छा, दैट मींस सबसे प्रायर ग्रुप ओएच ग्रुप अगर है तो मुझे प्रायोरिटी तो इसी को देनी पड़ेगी, नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैंने इस तरफ से क्यों नहीं लिया, इस तरफ से मैंने क्यों लिया, यहाँ से क्यों नहीं लिया? मैम क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर मैम राइट साइड से ही हो रहा है। नहीं, हाँ, क्योंकि OH के बाद डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। समझ में यस आ मैम। गया। मान लो ऐसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसे होता है, ये OH ग्रुप यहाँ पे होता, ये Cl यहाँ पे होता, ये नाइट्रो यहाँ पे होता। अब आप नंबरिंग कैसे करते, मैम OH से डबल बॉन्ड की तरफ। OH से डबल बॉन्ड की तरफ जाते, these are always substituents, यस मैम। these are not functional groups। क्लोरीन, नाइट्रो, एल्किल ग्रुप हो गया, फिनाइल ग्रुप, these are not functional groups, these are substituents। उनको हमेशा substituent का ही दर्जा दी जाती है। बट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट टू फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसके बाद प्रायोरिटी तो इसकी आती है ना, आप चेक कर लो प्रायोरिटी टेबल में, इसके बाद तो ये आएगा ना। तो फिर मैं ऐसे नहीं यस जाऊंगी, मैम। मैं ऐसे जाऊंगी, सो दैट इसको 3 नंबर मिलेगा। अगर मैं ऐसे चलूंगी तो 1 2 3 इसको 4 नंबर मिल जाएगा, वो गलत हो जाएगा फिर उसके लिए। तो मैं ऐसे चलूंगी 1 2 3 4 5 एंड 6, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये कहां से है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास पहले प्रायोरिटी ग्रुप ये है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप ये आ चुका है, तो मैं ऐसे करके निकल जाऊंगी। कुछ कुछ होते हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रो हो गया, फ्लोरीन हो गया, आपका क्लोरोब्रोमो हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसका नंबरिंग कैसे करोगे आप, इसका आखिर नेमिंग क्या होगा। पहले क्या करना है, ये तो प्रायर है, और सफिक्स में क्लोरो जाएगा। 1 ये तो हाइड्रोक्स। डबल बॉन्ड है, ये बीच में आ जाएगा। बाकी ये दोनों को प्रीफिक्स में डालना है, प्रीफिक्स में क्लोरो है और नाइट्रो है, तो ये पहले आएगा, है ना।
ये पहले Yes, आएगा ना, ma'am. फिर इसको क्या लिखना है हमें, 4 क्लोरो 5 नाइट्रो, और उसके बाद व्हाट, वो साइक्लो, ध्यान रहे साइक्लो, साइक्लो हैज 2 in 1 और, समझ में आया? यस मैम। अच्छा, मैं आपको और 2-3 देती हूँ और चलेंगे फिर एक एक करते हैं, एक लेते हैं। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, बाकी तो ग्रुप्स वगैरह हम ले ही सकते हैं। क्या हो जाएगा मुझे बताना, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है मुझे? Ma'am, NH2. बहुत अच्छा, आप चेक करो प्रायोरिटी टेबल में, आपको मैं बताती हूँ प्रायोरिटी क्या बनेगा। प्रायोरिटी टेबल में चले जाओ, देखो सबसे पहले NH2 आएगा, उसके Yes, बाद ma'am. ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा, चेक कर लो, NH2 के बाद डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड NH2 के बाद आ रहा है, मिला ना? ट्रिपल बॉन्ड के बाद, ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर मेरा एक्स आ रहा है, हेलोजन ग्रुप आ रहा है, और हेलोजन ग्रुप में फिर क्लोरीन ब्रोमीन सारे आ जाएंगे। क्लियर ना, समझ में आ गया? डन है। यस यहाँ मैम। से नंबरिंग स्टार्ट Yes, करेंगे, ma'am. यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पैरेटी ट्रिपल बॉन्ड की बनेगी, उसके बाद 3 बनेगा ये, उसके बाद 4 बनेगा ये, 5 बनेगा। तो क्या नेमिंग बनेगी इसकी, किस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे, क्या करना है आप थोड़ा मुझे बताओ, कैसे नेमिंग करेंगे इसकी? 6 ब्रोमो 4 क्लोरोहेक्स 2 आइन 1 अमाइन। अरे 1 2 मैम तो आपने अच्छा यहाँ, मैम ये ओह 1 2 6 ब्रोमो 3 4 4 क्लोरोहेक्स 2 in 5 and this is 6, sorry. So it will be 6 bromo 4 chloro cyclo hex 2 ine 1 1 अमीन। amine 1 amine amine जो भी कहो, डन है ना? 6 ब्रोमो 4 क्लोरो, क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है, बी से स्टार्ट होता है, ये क्लोरो सी से स्टार्ट होता है। 6 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्स 2 2 आइन आइन 1 अमाइन। 2 आइन, ठीक है, 1 अमाइन। अच्छा, आपको और एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, तो साइक्लो का भी ना आप घर में एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको उसी तरीके से लेना है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रायर होता है, जैसे आपने स्टेट चेन में अगर OH बीच में था, स्टेट चेन में OH अगर बीच में था, तो आप क्या करते थे, OH में तो कार्बन होता नहीं है, तो आपको किसी एक एंड से पकड़ के उसको लेना ही पड़ता था, चाहे किसी भी एंड से आप स्टार्ट करना पड़ता था। बट साइक्लो में ऐसा नहीं होता है, OH में अगर नहीं है तो OH जिससे जुड़ा हुआ है वहां से 1 स्टार्ट कर सकते हो, आप बीच में से स्टार्ट कर सकते हो, साइक्लो है ना, इसका तो कोई एंड नहीं है ना कि इधर एंड से Yes, स्टार्ट ma'am. करेंगे उधर एंड से स्टार्ट करेंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो जहां से भी प्रायर ग्रुप है वहां से 1 स्टार्ट कर देना आप। समझ में आया ना, ये डिफरेंस होता है स्ट्रेट चेन और साइक्लिक कंपाउंड में। क्लियर एवरीवन? यस मैम। क्लियर है कि नहीं है? अब आपको मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रेट चेन वाला दे रही हूँ, थोड़ा सा मुझे बताना। ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपको आ गया, बोलेंगे इसका एपेक नेमिंग लिखो, क्या लिखोगे आप? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग
मैम लेफ्ट। इन दोनों में से कहीं से भी हो सकती है तो। अच्छा, जब दोनों में से कहीं से भी हो सकती है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो मैं आपको बताती हूँ। मैम मैम राइट लेफ्ट। हैंड साइड से। हाँ बोलो, राइट हैंड साइड से क्यों स्टार्ट करेंगे? मैम बिकॉज ब्रोमीन पहले आएगा क्लोरीन से। ब्रोमीन, ब्रोमीन वैसे दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, इन दोनों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है ये सब, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों की इक्वल मैम प्रायोरिटी होती है। अल्फाबेटिकल फर्स्ट आएगा। अल्फाबेटिकल, हाँ दोनों एक्स के अंदर आएंगे, हेलोजन दोनों है, हेलोजन दोनों है। अच्छा जब दोनों है और दोनों को इधर से भी इसको 2 मिल रहा है और उधर से भी इसको 2 मिल रहा है, तो दोनों जब सेम पोजीशन पे हैं, दोनों हेलोजन है। पर जब दोनों सेम पोजीशन पे रहते हैं तब मैं अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको कम नंबर देके यहाँ से नंबरिंग मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि ये अल्फाबेटिकली पहले आता है इसको कम नंबर मिलेगा। वैसे दोनों का इक्वल वेटेज होता है, बट अल्फाबेटिकली इसका थोड़ा ज्यादा वेटेज होता है। समझ में आया बच्चे? यस मैम। अभी कब करना है? जब दोनों का इक्वल पोजीशन हो, वही डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली बात हो गई ना, यस मैम। है ना? जब दोनों की सेम पोजीशन बने तब आप कह सकते हो कि हाँ मुझे इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। ऐसे क्वेश्चन पूरा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं वहां पे। तो क्या हो जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, दोनों में से कहीं से तो लेना है, यहाँ से ले लेते हैं कुछ बच्चे। नहीं, ये अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इसके यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा, इजंट इट? यस मैम। अच्छा, समझ में आ गया सबको? बिकॉज दोनों सेम पोजीशन में आ रहे थे, इधर से ये सेकंड में और उधर से वो सेकंड में आ रहा था, फिर मैंने डिसाइड करा कि अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इसका यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूं। क्लियर है? अब मैं आपको लेके चलती हूँ, थोड़ा सा चेंज करती हूँ इसको। अब क्या होगा? मैम लेफ्ट से। लेफ्ट साइड से हो मैम जाएगी। लेफ्ट से होगा। अब मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि लेफ्ट से करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा और राइट से करेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। पोजीशन बदल गया अब दोनों का। अब मुझे पास वाले पोजीशन पे ही प्रायोरिटी रखनी है, ठीक है ना? अब मैं दूसरी साइड से नंबरिंग करूंगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, 4 पोजीशन पे ब्रोमो है। अब आप क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। अच्छा ठीक है, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, डन है? क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, लिखना तो उससे पहले ही पड़ेगा चाहे किसी भी नंबर पे आए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम भी वो कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आपको ब्रोमीन और क्लोरीन के बदले मिथाइल और इथाइल भी दे सकते हैं आपको चेक करने के लिए। तो ध्यान रहेगा, मिथाइल और इथाइल का भी सेम पोजीशन आ रहा है तो इथाइल को ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। अच्छा अब आपको बताती हूँ, तो आपने इसको क्या लिखा, OH को आपने क्या लिखा, वन लो, आपको एक दो सैंपल और करवाती हूँ मैं, और फिर हम चलेंगे कि जैसे कि आपने यहाँ पे OH लिखा तो इसको आपने लिखा, अच्छा हम ऐसे देंगे आपको, इस तरीके से देंगे। हाँ? ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसका नेमिंग कैसे करोगे? आप कर सकते हो, सिंपल है। आप क्या करना है, इसमें सबसे प्रायर ग्रुप तो आपको दिख रहा है कि अल्कोहल सबसे प्रायर ग्रुप जा रहा है ना यहाँ पे, मैम फिर डबल बॉन्ड। सबसे ज्यादा प्रायर, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड आएगा। तो मुझे कैसे लेना पड़ेगा, मैं ऐसे जाऊंगी, ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? कैसे लिखना है इसको? 4 ब्रोमो 5 इथाइल। बहुत अच्छा,
साइक्लोपेंट 2 बहुत N अच्छी 1 ऑल। 1 ऑल। अच्छा यस मैम। या ठीक है, ये दिस इज डन। पहले हम लिखेंगे 4 ब्रोमो क्योंकि बी पहले आता है, फिर 5 इथाइल, फिर ई आता है, साइक्लोपेंट 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन एंड 1 ऑल। ठीक है, जैसे आपको ऐसे लिखा जाता है तो आप क्या कहते हैं? इस तरीके से कुछ भी देंगे आपको, आप इसे क्या कहोगे बच्चे? साइक्लोहेक्सेनॉल, इज इट? Yes, cyclohexanol. साइक्लोहेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल का तो, या फिर साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, जरूरी नहीं है 1 ऑल कहने। अच्छा, इसको क्या कहोगे आप? इस तरीके से अगर मैं दूंगी यहाँ पे NH2 ग्रुप, तो क्या कहोगे आप इसको? साइक्लोहेक्सेमाइन। साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनामाइन और साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन, साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन कहोगे। जो भी ग्रुप होता है आप उसको लेके ही उसमें, जैसे ऐसे आ गया आप इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे इसको आप? इसका सफिक्स तो होगा नहीं। नहीं होगा, क्या होगा फिर? नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, यस मैम। 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, क्योंकि उसका तो सफिक्स होता नहीं है, खाली प्रीफिक्स होता है, तो 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। अच्छा, यहाँ तक। और इसमें अगर मैं कोई ग्रुप डाल भी देती हूँ तो आपने ये नाम भी आपने बनाना सीख लिया है, इस तरीके से नेमिंग करी जाती है। डन ना? अब आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे OH के बदले कोई ऐसा ग्रुप आए जिसके पास कार्बन हो, तो हम नेमिंग कैसे करते हैं? मैं थोड़ा सा ये रब कर लूं कि अगर हो गया है तो थोड़ा सीख जाते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगी दूसरे तरीके से, फिर हम जाएंगे। हाँ, Yes, ma'am. फुल अटेंडेंस कभी नहीं रहता है, नहीं? ठीक है, चलो मैं आपको और दे रही हूँ। यहाँ पे मान लो इस तरीके का कोई ग्रुप आ गया बच्चे, यहाँ पे COH आ गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कोई भी आप एक्स्ट्रा ग्रुप वहां पे चाहो तो आप ले सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा और भी इसका बता देती हूँ। यहाँ पे एक CHO ग्रुप आ गया, ठीक है। तो और यहाँ पे हम और एक ले लेते हैं, थोड़ा आपको मैं पहले बता देती हूँ, फिर हम उसको लेके चलेंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी इसके साथ हम ये भी थोड़ा देख लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया है, फिर भी थोड़ा आपको ये बता के आगे निकलूंगी तो तुम्हें बेटर आई थिंक। अब हम चलेंगे यहाँ पे, अच्छा आपको मैंने ईथर का नेमिंग बताया था, ईथर के लिए बताया था, ईथर का बताया था, मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी प्रोपेन, नेमिंग बताया था कि नहीं? यस मैम बताया था। पहले तो मुझे ये बताओ आप, ये कौन सा ग्रुप है? ईथर ग्रुप। मीथर। ईथर ग्रुप है, ठीक है। तो ये ईथर ग्रुप है, तो ईथर में नेमिंग क्या, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा फिर?
एल्कोक्सी पेंटीन। क्या 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 बच्चे? देखो ये ईथर, पेंटीन। नहीं नहीं बेटे, ये ईथर ग्रुप है ना बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको डाला जाता है अल्कोक्सी एल्केन। अल्कोक्सी एल्केन इसका फॉर्मेट होता है। अल्कोक्सी कौन कहलाता है? बेसिकली इन दोनों में से एक ग्रुप तो अल्कोक्सी वाला होगा और दूसरा ग्रुप सिंपल एल्केन होगा। अब कौन एल्कोक्सी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, इस तरफ एक एल्किल ग्रुप है, इस तरफ एक एल्किल ग्रुप है। तो जो ग्रुप मोस्टली थोड़ा स्मॉलर ग्रुप होता है हम उसको एल्कोक्सी कहते हैं, डन ना। और जो थोड़ा लॉन्गर ग्रुप होता है या बड़ा ग्रुप होता है हम उसे अल्केन के नाम से जानते हैं। इसके आगे का और बहुत सारे रूल्स हैं, बट अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो छोटा ग्रुप होता है हम उसे अल्कोक्सी कहते हैं। और थोड़ा तो इससे ये 2 कार्बन वाला ग्रुप है और 3 कार्बन वाला ग्रुप है, डेफिनेटली छोटा ग्रुप नहीं है। यस मैम। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोक्सी के साथ जोड़ देंगे, अल्कोक्सी के टर्म में रखेंगे और ये इसको क्या करेंगे, अल्केन कहेंगे। तो इस क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। हाँ आज अभिषेक तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है, आज सुनाई नहीं दे रही है मुझे। अभिषेक कुछ बोल रहा था अभी, हाँ थोड़ा आज सुनाई नहीं दे रहा है वॉइस बिल्कुल, वाइब्रेशन हो रहा है खाली, है ना ललित? यस मैम। उसका नहीं आ रहा है। सो एनीवे, तो इसका क्या करेंगे हम, लिखेंगे इथॉक्सी प्रोपेन। ये 3 कार्बन वाला है और 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन का इथॉक्सी एंड 3 कार्बन का प्रोपेन। समझ में आ गया, इथॉक्सी प्रोपेन। सो दिस इज इथॉक्सी प्रोपेन। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, ये भी 3 कार्बन ये भी 3 कार्बन होता है।